Hello guys, this is Mubina back with the strategic logistic planning. Okay, strategic logistic planning के बारे में अगर अपन कहते हैं तो आप सबको पता है लॉजिस्टिक क्या है, यानी कि वी आर ट्रांसपोर्टिंग पर्टिकुलर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक फाइनल कस्टमर्स राइट टाइम राइट प्लेस में सभी पहुंच जाती है, तो उसे हम लॉजिस्टिक कहते हैं। और स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग मतलब अगर आप लॉजिस्टिक यानी कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या कैसे कब कहाँ कैसे करना चाहिए, किस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना चाहिए, वो कैसे पहुंच सकता है, वो कस्टमर तक राइट टाइम में पहुंच रहा है या नहीं, ये सब एक स्ट्रैटेजी इसका प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग में। ओके, इट इंक्लूड्स द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, एक जगह से लेकर लॉजिस्टिक हमने प्रीवियसली इसका लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट इज़ एन इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, बट व्हाट हैपन इनबाउंड लॉजिस्टिक विद प्रेफरेबली विद द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सिमिलरली इट इंक्लूड्स द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। अगर हम एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं डेफिनेटली उसका मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसकी प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये सब किस में होता है, स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग इंक्लूड्स लाइक क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, तब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में सभी एस्पेक्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट होगा, जैसे कि लोकेशन, नंबर, कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स, टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्लान्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, यानी कि किस तरह का प्रोडक्शन प्लान होगा, कि कैपेसिटी कितनी होगी, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन, ये सब होता है किसमें, ये सब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में। ओके, और नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, हमारी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस की ये चीज़ को एक जगह से फाइनल कस्टमर तक सेफली विदाउट एनी डैमेज इन द एग्जैक्ट वे पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में ऐसे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे और कहाँ प्रोडक्शन किया गया और फाइनल कस्टमर तक सही टाइम और सही जगह तक पहुंचना चाहिए। So physical distribution includes aspects like warehouse location, capacity, number, mode of transport to be used, carrier selection, material planning, सब कुछ। यानी कि किस वेयर हाउस में किस वेयर हाउस में आप आपके प्रोडक्ट रखेंगे, वेदर इट इज़ प्राइवेट और वेदर इट इज़ पब्लिक और डेडिकेटेड और कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, उसमें रखेंगे। और क्या, नंबर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू बी यूज, कैरियर सिलेक्शन और मटीरियल प्लानिंग, सब कुछ आता है किसके अंदर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो मेनली अगर हम स्ट्रैटेजी लॉजिस्टिक प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग मेनली। यहाँ मैं एक बात क्लियरली बता देती हूँ, ये कंसेप्ट में डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने इसका डिटेल नोट्स नहीं बनाया क्योंकि टाइम कम है, एग्ज़ाम भी आगे है इसलिए। सो स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग के बारे में अगर हम कहते हैं तो इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स। हम दो फैक्टर्स कंसिड्रेशन करनी चाहिए, इट इज़ नॉट टाइप्स, ओके सॉरी, मेनली फैक्टर्स कंसिडर करनी चाहिए। Strategic logistic planning. Strategic logistic planning, it is not of two types. There are two concept हमें याद करना चाहिए। उसमें पहला concept ये है कि major aspect of the strategic logistical planning. I repeat, major aspect of the strategic logistical planning. Aspect मतलब हम strategy logistical planning क्यों करते हैं, हम हमारी लॉजिस्टिक फाइनल कस्टमर तक सेफली और विदाउट डैमेज के लिए हम प्लानिंग करते हैं स्टेप्स। सो द फर्स्ट थिंग इज मेजर एस्पेक्ट, क्यों हम स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक बनाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑफ द फर्स्ट लिवरेजिंग लॉजिस्टिक। ओके, लिवरेजिंग लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि हम अपने ब्रांड, यानी कि आप सबको पता है अगर एक सोप की एग्जाम्पल लेते हैं और लक्स होगा, निविया होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप होगा, लेकिन सभी चीज़ उसकी आउटपुट क्या है, फॉर और रिमूविंग द डर्ट, इज इट एट दैट टाइम द ब्रांड इज जस्ट डिफरेंट, इज इट, द ब्रांड इज जस्ट डिफरेंट। उसका मतलब क्या है, हमें बहुत सी कॉम्पिटिशन है, तब हम क्या करेंगे, लिवरेजिंग लॉजिस्टिक करेंगे, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को
हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको इम्पोर्टेंस देंगे, यानी कि फर्स्ट हम हमारी ब्रांड प्रमोशन करेंगे। व्हेन वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस हमारे ब्रांड को, यानी कि अवर ब्रांड, दैट टाइम वी कैन से इट इज़ नॉन एज द लिवरेजिंग लॉजिस्टिक। और दूसरा आता है इवैल्यूएशन इम्पैक्ट। ओके, इवैल्यूएशन इम्पैक्ट मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम जो माध्यम यूज़ करते हैं उसे हम लॉजिस्टिक कहते हैं। उसके लिए स्ट्रैटेजी, डिफरेंट स्टेप्स होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे सेकेंड पॉइंट ये है कि इवैल्यूएशन इम्पैक्ट। इवैल्यूएशन इम्पैक्ट मतलब वी हैव टू इम्प्रूव द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। What is that? We have to improve the physical distribution, how it can be reached to the customers. That is the important thing. Okay, यहाँ मैंने ऑलरेडी कहा है, इट्स नॉट क्लियर। इवैल्यूएशन इम्पैक्ट मतलब वी हैव टू इम्प्रूव द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहुँचे तक, आई मीन जब तक फाइनल कस्टमर तक पहुँचनी चाहिए तब तक इट इज वॉट शुड बी ऑफ वी शुड इम्प्रूव द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट। वो है इवैल्यूएशन इम्पैक्ट के अंदर आने वाला। और नेक्स्ट ये है कि सपोर्टिंग कॉपरेशन स्ट्रैटेजिक प्लान। ओके, हम क्यों ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं? हम स्ट्रैटेजी इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमारी आउटपुट यानी कि फाइनल कस्टमर्स तक सही पहुंचानी चाहिए। तब कभी कभार क्या होता है, हम स्ट्रैटेजी सब बनाते हैं लेकिन वो स्ट्रैटेजी और हमारा फाइनल आउटपुट वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सपोर्टिंग कॉपरेशन स्ट्रैटेजिक प्लान। इफ़ यू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी प्लान, अगर आप रखते हैं हाँ मैं यहाँ इस वेयर हाउस में रखूँगी और ये रखूँगी सब कर, एट द सेम टाइम वेयर हाउस और आपकी प्रोडक्शन कस्टमर क्लाइंट नियरली 3 or 4 hour distances is waste. So what is the thing is that आपको अपनी सपोर्टिंग कॉपरेशन स्ट्रैटेजिक प्लान होनी चाहिए। योर स्ट्रैटेजी और आपका आउटपुट जो वो चाहते हैं इट शुड बी सपोर्टिंग, इट शुड बी सिमिलर। ओके, दैट्स व्हाट। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। ओके, स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, इसमें हम क्या करते थे? ओके, स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट में वो वर्ड में ही है, इट रेफर्स टू द हाउ द गुड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट इन द वर्ड इटसेल्फ इज देयर। सो आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं द सेकेंड important concept of the strategic distribution of strategic logistic planning is strategic distribution arrangement. It says us how we can distribute a product. So आप अपने words में लिख सकते हैं plainly. So how we can distribute a product comes under the strategic distribution arrangement. That is, यहाँ क्लियर नहीं है। ओके, डायरेक्ट मैं बोलती हूँ डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान, डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन एंड शिपमेंट थ्रू वेयर हाउस। ओके, 3 टाइप्स हम अपने कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट्स को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान फ्रॉम द प्रोडक्शन, डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान, ये भी स्टेटमेंट में ये प्रोडक्शन सेक्टर से डायरेक्ट कस्टमर तक। लुक, प्रोडक्शन का सेक्टर से डायरेक्ट कस्टमर, वो भी अगर बल्क क्वांटिटी चाहिए तो उसे हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान। इफ़ अ कस्टमर वांट्स द बल्क क्वांटिटी, तब वो तो जेन्युइनली ऐसा ही होता है ना। अगर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए तो हम होलसेल मार्केट में जाते हैं। एट द सेम टाइम हम एक किलो या 2 किलो प्याज चाहिए तो हम रिटेल सेक्टर में जाते हैं। दैट्स इट। सो सिमिलरली, सो डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान। और नेक्स्ट लाइन ये है कि इट इज़, वो पिक्चर अच्छा नहीं है, डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन या तो वेंडर स्टॉक भी हम कह सकते हैं। वेंडर स्टॉक जैसे कि वेंडर टू कस्टमर, मोर क्वांटिटी लेस ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लान, द वर्ड में ये प्रोडक्शन से लेकर प्रोडक्शन टू कस्टमर बहुत सी पैसे की लाभ होगा क्योंकि हम मोर क्वांटिटी लेते हैं। एट द सेम टाइम कभी कभार हम होलसेल सेक्टर में नहीं जा सकते, तब हम वेंडर के पास जाएंगे। वेंडर मतलब कौन है? द शॉपकीपर, यानी कि जो होलसेल से परचेज कर कर अपने पास सामान रखता है। एक और बार कहती हूँ, जो होलसेल से परचेज कर कर अपने पास सामान रखता है वो होता है वेंडर। हम वेंडर के साथ जाएंगे और हम एक पर्टिकुलर क्वान्टिटी का ऑर्डर करेंगे। तब उस वक्त भी अगर हम ऑर्डर करने वाली क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? तब ये सेल्स वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करेगा। इज़न्ट इट? क्यों? हाँ, ये आदमी बहुत ज़्यादा ले रहा है और पिछले नेक्स्ट टाइम ऑल्सो देयर इज अ चांस क्या ये आदमी फिर से आकर मुझसे ले सकता है। तब ये प्रोडक्शन लाइन, वेंडर स्टॉक टू कस्टमर्स, इफ़ इट इज़ हाई
क्वालिटी क्वांटिटी इन नंबर नॉट क्वालिटी ओके क्वांटिटी इन नंबर जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी कुछ बेनिफिट होगा और शिपमेंट थ्रू द वेयर हाउस फर्स्ट था प्रोडक्शन नेक्स्ट था प्रोडक्शन लाइन शिपमेंट थ्रू वेयर हाउस मतलब वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचने वाली यानी कि अगर हम ये फर्स्ट टू कंसेप्ट लेते हैं डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन प्लान हो डायरेक्ट शिपमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन लाइन हो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं इट इज़ फॉर द बल्क क्वांटिटी अगर हमें वो ओके अगर आप फिर से ये थर्ड देखते हैं तो शिपमेंट थ्रू वेयर हाउस देखते हैं तो इट इज़ मोस्टली फॉर द स्मॉल क्वांटिटी एट द सेम टाइम शिपमेंट थ्रू प्रोडक्शन प्लान हो या प्रोडक्शन लाइन हो तो इट इज़ फॉर द बल्क क्वांटिटी बट इट इज़ फॉर द स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो फॉर द पेरिशेबल आइटम अगर जो चीज़ जल्दी ख़राब होता है यानी कि वेजिटेबल्स हो यानी कि फ्रूट्स हो और यानी कि फ़िश आइटम या मीट आइटम सब कुछ आता है ये शिपमेंट थ्रू warehouse में mostly for the perishable item for that was for the class today so if you have any doubt you can ask with me in the comment section but यहाँ मैंने already मैं sorry पूछती हूँ because the notes is not clear but one thing is easy अगर आप meaning समझ कर इसको देखते हैं तो जैसे कि major aspect logistic है strategic logistic planning और leverage logistic है evaluation impact supporting corporation strategic planning next है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट started shipping from production line, shipment from production line, and shipment to warehouse. So that's all for the class. Thank you.